माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टू फुल पोटैटो यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ आपकी करंट फीलिंग पर रीडिंग, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आप करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कुछ एक्शन होगा भी या नहीं, और क्या आखिर आपकी एनर्जी है। ठीक है, इसमें हम आपकी एनर्जीज भी देखेंगे इस डेक से। ओके सो चलिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। उसके बाद अगर कुछ ऐसा लगता है तो हम आपकी रीडिंग्स भी ज़रूर, यानी कि आपकी एनर्जीज भी ज़रूर चेक करेंगे, और फिर जो भी मैसेजेस या फिर जो भी सॉल्यूशन मुझे नज़र आएगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके सो अपना प्यार ज़रूर दें इस चैनल को। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। माय डार्लिंग, लव यू ऑल। और अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा गाइज। थैंक्स अ लॉट सो मच, लव यू गाइज। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। वैसे इस वक्त जब मैं रीडिंग शुरू की है तो काफ़ी हैप्पी फीलिंग आ रही है मुझे। लेट्स सी रीडिंग में क्या आता है आपकी, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, रीडिंग कैसी रहने वाली है। लेट्स सी। ओके, शफल करते हैं यहाँ पर। 2 3 4 and 5 0. Let's see guys, one more shuffle, let's start. So पहला कार्ड है आपका स्ट्रेंथ, लियो, फायर साइन में हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ओके, नेक्स्ट है आपका अर्थ साइन, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉन। द वर्ल्ड फिक्स साइन हो सकते हैं गाइस। Okay, 4 of Pentacle, again earth sign. Okay, 4 of Swords and 4 of Cups. Queen of Cups. Okay. एम्प्रेस। थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो ज़रूर यहाँ पे आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है गाइस। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को अपने तक रखे हुए हैं, बयान नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी किसी के पार्टनर ने बयान कर दिया है, किसी की नहीं किया है। 4 ऑफ पेंटिकल क्लेरिफाई करेंगे हम। एक्सक्यूज मी, लेट्स सी व्हाई इज 4 ऑफ पेंटिकल हियर। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है। स्टार, ओके। वाई इज 4 ऑफ सॉर्ड्स हियर, वाई इज 4 ऑफ सॉर्ड्स हियर, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, चैरियट। ओके गाइस, मैं एक घूंट पानी पी लूँ, काफ़ी थ्रोट में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जस्ट अ मिनट। ओके सो गाइस, सबसे पहले तो मुझे जो नज़र आ रहा एनर्जी मिल रही है, नज़र आ रहा है, वो बार हम देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग दोनों में से आप या आपके पार्टनर, दोनों में से किसी का भी यहाँ पे थ्रोट चक्रा बड़ी बुरी तरीके से ब्लॉक है गाइस, आपका या आपके पार्टनर का। अगर आपका है तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करने के लिए मेडिटेशन करें, अपने थ्रोट चक्रा पे ज़रा एनर्जी फोकस करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोनों की एनर्जीज़ में काफ़ी अंतर आएगा, और कहीं ना कहीं आप बोलने के लिए राजी होगे। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने वाली, तो ये आपके पार्टनर की हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे कुछ तो ऐसा चल रहा है कि थ्रोट चक्रा, 4 ऑफ पेंटिकल एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे हार्ट चक्रा, अपने आप को पूरा पैक कर लिया है इस इंसान ने, ये खुलने नहीं दे रहा है किसी को भी, किसी के भी सामने अपने आप को। तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रहा है।
एक साइकिल हो सकती है इस इंसान की आपसे मिलने से पहले ख़त्म हुई हो, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन है तो किसी के लिए, क्योंकि एनर्जी मिल रही है तो डेफिनेटली है। अब कितनों से रेजोनेट होगा ये मुझे नहीं पता। आपके पार्टनर आपसे पहले किसी अदर पर्सन से डील कर रहे थे और उस इंसान ने आपके पर्सन को किया था चीट, जिसकी वजह से इस इंसान का नेचर काफ़ी ज़्यादा रूड हो गया है। ये किसी पर भी विश्वास करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो भी नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। और जब भी सोचते हैं तो इतना ज़्यादा सोच रहे थे कि वो ओवर थिंकिंग से इस इंसान के जो नेक्स्ट एक्शन होता है वो शून्य हो जाता है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया स्टार कार्ड ने, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे फ़िलहाल के लिए बात नहीं कर रहे, बिकॉज इस इंसान की या तो प्रेजेंट में हीलिंग चल रही है या फिर ज़रूरत है इस इंसान को अपनी हीलिंग शुरू करने की। बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल और स्टार कार्ड का कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे एनर्जी यही दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर पार्टनर को अभी तक अपने दिमाग से निकाला नहीं है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ओके, और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, इसका कारण क्या है? यही कि अगर ये अपनी उस एनर्जी को नहीं सुधारते हैं तो कहीं ना कहीं इस इंसान का इसके जीवन पर पूरा असर पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज़ है वो कहीं ना कहीं इस इंसान का सेल्फ लव में आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये सेल्फ लव को नहीं समझेंगे तब तक इंसान के ये आपको कम्युनिकेशन नहीं देंगे। बिकॉज ये पास के पर्सन में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं ना कि वहाँ से निकलना चाहते नहीं है, या फिर कहूँ कि निकलना चाहते भी तो उनको कैसे निकला जाता है ये पता नहीं है। सिर्फ इच्छा भर है कि हाँ निकलना है, लेकिन निकला कैसे जाता है ये इस इंसान को कानो कान खबर नहीं है। आपके पर्सन आपकी तरफ ना आने का सिर्फ यही एक रीज़न है कि इस इंसान को बिल्कुल नहीं आइडिया है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, या फिर उनको आइडिया है भी तो ये शायद पास्ट पर्सन को आपसे कंपेयर करते हैं। समझ रहे हैं? पास्ट पर्सन को आपसे कंपेयर करते हैं कि ऐसा तो नहीं है आप भी बिल्कुल इसी के जैसे हो जैसा पास्ट पर्सन था, फ़ायदा उठाया निकल गया। तो इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए स्टार कार्ड यहाँ पर है, क्योंकि ये आप इस इंसान को हील करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप इंसान को हील करते भी होगे, लेकिन वही है कि पास उनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी है कि ये इंसान फिर से 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाते हैं, और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं रखते हैं। इस इंसान को बहुत ज़रूरत है कि सबसे पहले तो ये सेल्फ लव को अट्रैक्ट करे, बिकॉज सेल्फ लव को यहाँ पर अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस इंसान का थ्रोट चक्र ब्लॉक नहीं भी है तो भी ये इंसान के थॉट्स बड़े ही बुरे हैं हर एक को लेकर। मैं नहीं कहूँगी लव लाइफ को लेकर कि बंदा या बंदी को पर्टिकुलर को, नो, हर इंसान को ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं, और उसी दिन से देखने लगे जिस दिन से उनको नेगेटिव पर्सन्स मिले हैं और ये उनके कनेक्शन में आके नेगेटिव हो गए हैं। तो मैं इनको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि यूनिवर्स इनको हीलिंग प्रोसेस हीलिंग दे, ताकि ये सेल्फ लव में आए और फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। बिकॉज आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इसलिए ही अभी तक रुका पड़ा है बिकॉज ये इंसान अपने सेल्फ लव में नहीं है। इस इंसान को बिल्कुल आइडिया नहीं कि ये इंसान किस तरीके से उस गम से उस बाहर आ सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आज भी अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, इसी वजह से ये हीलिंग प्रोसेस उन तक पहुँच नहीं पा रही है गाइस। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप दोनों के यूनियन एक्चुअल में आप दोनों का है तो ये होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ के हमारे जो व्यूवर्स हैं इस वक्त आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की दिख रही है। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी एनर्जी जो है, आपका जो ऑरा है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है आपका, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो। यहाँ पर हो सकता है गाइस, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई हीलर हो, आप कोई टैरो का रीडर हो सकता है हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं। मुझे कुछ ऐसे लोग, आप हो सकता है आप ब्लॉगर हो सकता है आप कोई सिंगिंग करते हो चैनल पर, कोई डांसिंग क्लास हो आपकी, लेकिन आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो। और हो सकता है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर ही आपके पार्टनर ने आपको देखा हो, आपकी तरफ काफ़ी प्रभावित हुए हों, और देन आपकी तरफ इस इंसान ने कदम उठाया और आप दोनों आज मतलब जब भी कनेक्शन में तब उसके बाद आप कनेक्शन में आए हो, फिर जब इस इंसान ने आपकी तरफ कदम उठाया। सोशल मीडिया से आपकी तरफ काफ़ी प्रभावित हुए, हो सकता है आपका भी प्रभावित हुए अपने पार्टनर से, और फिर आपने जब पहला कदम उठाया और जब रियलिटी आपको जब आपने मैच करके देखी तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिसबैलेंस लगा, जिसकी वजह से आपने आगे कंटिन्यू करना शुरू किया। अगर आपने ये आपकी एनर्जी नहीं है यानी कि कंटिन्यू रखने वाली, अगर आपने एक्चुअल में अपना हार्ड वर्क दिया है, इस इंसान को पूरा टाइम दिया है, उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपको पीछे करा है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको दी है, आपको लेकिन कंफ्यूज रहे हैं, आपको आए दिन छोड़कर जाते थे, आपकी विश कभी भी इस इंसान ने पूरी नहीं की है, तो ये एक्चुअल में इस इंसान की बहुत बड़ी गलती रही है गाइस। बिकॉज मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव फील कराया है। आपने जितना एफर्ट लगाया उतना उस इंसान ने बिल्कुल भी नहीं लगाए हैं।
ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो 444 है गाइस, और चैनल भी 444 है, सो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई है। ओके, और यहाँ पे 88 हैं, या यहाँ पे 88 हैं। हो सकता है कि आपको 88 दिखाई देते हों, आपको 444 दिखाई देते हों, चूँकि आपको जाहिर सी बात है चैनल 444 है तो दिखाई दे ही रहा होगा यहाँ पर आपको, लेकिन फिर भी आपको हो जाता है घड़ी में 4:44 ऐसे दिखते हों, ठीक है, या फिर आपको सेकंड में दिखता हो, मतलब आप जब वीडियो देख रहे हो अचानक से आपसे स्क्रीन टच हो गया और आपको दिख गया 4:44, कुछ भी हो, लेकिन आपको 444 दिख सकता है, आपको 808 दिख सकता है, और आपको 888 दिख सकता है, 818 दिख सकता है, मतलब कुछ भी है यहाँ पे, 838 दिख सकता है, 848 दिख सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 828, 926, 629 ऐसा कुछ दिखाई देता होगा आपको, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एंजल्स नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जो भी आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, जाएं आप गूगल पर और करके देखें, वहाँ पर सर्च कि आखिर क्या उसका रिजल्ट है, क्या उसका एग्जाम्पल है, क्यों दिखते हैं एंजल्स नंबर, क्या उसकी डेफिनेशन है, सब कुछ आप करके देखना, सर्च करके देखें वहाँ पर सोशल मीडिया पर। अगर आपके पार्टनर आपसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या अगर मान लो मैं ये कहूँ कि अब आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे सोशल मीडिया से ही कॉन्टैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर अब आप दोनों के बीच में एक एनर्जी जो है वो हो जाता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसे नेचर की हो कि वो अपने फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं करते, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही होती है कि वो अपनी फीलिंग्स इतनी जल्दी शेयर नहीं करती किसी भी पर्सन से, बिकॉज उसका नेचुरल नेचर होते हैं। क्वीन ऑफ कप्स जो होती हैं वो कुछ इस तरह की लेडी होती हैं, जब तक वो किसी भी इंसान को अच्छे से समझ नहीं जाती तब तक वो किसी भी इंसान के लिए आगे एक्शन नहीं लेती हैं। ओके, सो इस वजह से आपके पार्टनर, अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन नहीं ले, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। और हो सकता है कि पास में ये इंसान आपको लेके कंफ्यूज है, इस वजह से यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बट यहाँ पर यकीन मानिए इस इंसान की जो एनर्जी है प्रेजेंट में, बशर्ते कि शादीशुदा ना हो, किसी के बच्चे के पिता ना हो, और अब आप समझ सकते हैं, समझदार हैं आप, सभी समझदार हैं, मुझे पता है। 9 ऑफ कप्स और चैरियट, जिस इंसान के पार्टनर सिंगल हैं, प्यार करते हैं, इक्वल है, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उनकी पहली किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस है तो वो आप हैं। चैरियट एंड 9 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट एनर्जी के साथ आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जितने एफर्ट आपने लगाए ना, यकीन मानिए उतनी ही एफर्ट ये भी लगाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं तो उसका ये रीज़न है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ कर्मा अभी बाकी है, कुछ साइकिल्स अभी भी बाकी हैं। वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, तो हो जाता है कुछ कर्मा अभी भी बाकी हैं, उनको जब तक ये पूरे नहीं कर लेते तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। बिकॉज वो कर्मा जो होते हैं ना, वो कर्मा एक्चुअल में कर्मा नहीं होते हैं, वो पास्ट लाइफ के रिश्ते हुए जो इस दुनिया में आपको निभाने ही पड़ेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि अब बचपन में आपने किसी का कुछ काम बिगाड़ दिया, उसने जाने अनजाने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि जो तूने हमारा काम बिगाड़ा, तेरा भी काम ऐसे ही बिगड़े, तो वो कहीं ना कहीं संस्कार बन जाता है। वो संस्कार को आपको काटने के लिए आप पे जन्म लेने पड़ते हैं, और आपको उन लोगों को, ये कार्मिक जिसको हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं वो संस्कार का वो होता है, निचोड़ होता है, एक रिजल्ट होता है कि हाँ भाई आपने जो अट्रैक्ट किया वो आपको इस जन्म में मिल गया, अदरवाइज़ आपको ये सब नहीं मिलता अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट करते। तो आपके पर्सन यहाँ पे हो जाता है थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो किसी के लिए। वो भी थर्ड पार्टी मतलब ऐसी नहीं है कि आप दोनों एक प्यार करते थे एक दूसरे से और कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया। मुझे यहाँ दिख रहा है पर्टिकुलर वाइफ या हस्बैंड, दो लोग, एक कोई, अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर एक मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं। अगर आप मेल देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं जो आपसे अट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 लेडीज़ दिखाई दे रही हैं और एक पर्सन दिखाई दे रहा है। अब आपके पर्सन आपसे कम एनर्जी में है, यानी कि अगर आप एम्प्रेस हो तो वो नाइट की एनर्जी में है, और अगर आप नाइट की एनर्जी में हो तो वो पेज की एनर्जी में है। तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के मामले में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, जो कि इनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और ये डेस्टाइन है गाइस, ठीक है। जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी समझदारी नहीं लाएंगे, तब तक इस इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी ना आप दोनों के अंदर, और जब तक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी कैसे काम चलेगा बताइए। लेट्स सी गाइस, और देखते हैं हम
आउटकम देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, अगर अभी तक नहीं किया है, आप भूल गए हो लाइक करना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिकॉज कभी कभी हम काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, फीलिंग्स में बह जाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने वीडियो को लाइक ही नहीं किया है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। लेट्स सी आउटकम फॉर हमारे व्यूवर्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, fire sign Aries, Leo, Sagittarius, King of Wands, 5 of Swords, 10 of Pentacle, Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn, 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 Capricorn. Oh my goodness, see, Capricorn and Libra, Taurus या Libra हो सकते हैं। सो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अगर आप टैरो जानते हैं तो समझ ही गए होंगे गाइस मैं क्या कहने वाली हूँ। वेट कीजिए, सब बताती हूँ, वेट कीजिए भाई। 10 of Swords, Chariot and 3 of Swords। ये आना ही था बिकॉज आपने ना जो कर दिया है। ओके, टेम्परेंस बॉटम में है, Hermit, 2 of Cups and Death card, beautiful। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे देखिए बहुत सारी एनर्जीज मिल रही हैं। 1 by 1 करके सारी एनर्जीज को कैच करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ जो एनर्जी मुझे मिल रही है, डेविल, क्वीन ऑफ व्हाट, नॉट क्वीन, इज एम्प्रेस और 5 of Swords से कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई है जिसके लिए आप राज़ी नहीं थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको फोर्स किया, या फिर कहूँ कि आपकी तरफ आने का एक ही रीज़न था, ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे फिज़िकली अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा थे। आपके पर्सन ने आपको एक ऑफ़र दिया होगा फिज़िकल होने का, और उन्होंने आपसे कहा होगा, आप इस इंसान के साथ में सपने देख रहे थे शादी के, लेकिन इस इंसान ने जब आपको फिज़िकल होने का ऑफ़र दिया तो आप काफ़ी टूट गए। बिकॉज़ ये इंसान आपकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए जाने अनजाने। लेकिन जब आपने ना इस इंसान को किया तो ये हर्ट हुआ गाइस, यकीन मानिए। मुझे नहीं पता कितने लोग यकीन करेंगे कितने नहीं, लेकिन जब इंसान ने आपके सामने ऑफ़र रखा और जब आपने ना किया तो ये इंसान टूटा। सीरियसली बता रही, उसका ईगो हर्ट हुआ। हो सकता है आपके पर्सन दिखने में काफ़ी हॉट ऐस हो, आप समझ जाइए, सेक्सी, ओके, एंड जिसकी वजह से इंसान को काफ़ी ईगो था कि मैं जिस लड़की को हाथ लगाऊंगा या फिर मैं जिस लड़की को ऑफ़र दूंगा तो वो ना कर ही नहीं सकती। या फिर अगर ये आप मेल देख रहे हैं तो अगर आपकी फ़ीमेल हैं तो उनको ये पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैं जिसको बोलूँगी वो तो कभी ना कर ही नहीं सकता। मैं महासुंदरी या फिर मेल के लिए क्या कहेंगे हम, जो भी होता है, वो समझते थे खुद को काफ़ी सुंदर, काफ़ी हैंडसम समझते थे। लेकिन जब आपने मना किया तो इस इंसान की एनर्जी पलट गई, नेगेटिव हो गई, इंसान टूट गया। और जब ये इस इंसान का दिल टूटा, दैन जो रिपीट हुई थी एनर्जी आपके लिए फॉलो हो रही थी, वो रिपीट हुई है। फिर समझ रहे हैं आप, इस इंसान, आपने तो ख्वाब देखा था कि हाँ भाई इस इंसान के साथ में आपकी शादी होगी, काफ़ी अच्छी फैमिली होगी, आपकी दोनों में बॉन्डिंग अच्छी होगी। लेकिन ये इंसान जब आपसे मिला था, जस्ट इस इंसान को आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन था और कुछ भी नहीं था, और इस इंसान ने वही आपको ऑप्शन दिया होगा, फिज़िकल हो एंड देन भूल जाओ, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको फ़र्क पड़ता था बिकॉज आपने इस इंसान के साथ में काफ़ी कुछ सपने देख लिए थे। और अगर फिज़िकल होने के लिए नहीं बोला था आपके पार्टनर ने, अगर ऐसा एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ रहे हैं। कोई पर्टिकुलर फादर फिगर या मदर हो सकती हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि आप इस इंसान के साथ में पागल थे, आपने फिज़िकल होने के लिए तो हाँ नहीं किया, लेकिन हाँ आप इस इंसान से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन फैमिली फिर राज़ी नहीं हुई। फैमिली में कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहे हैं या हुए थे।
और इस दौरान आप दोनों ही काफ़ी हर्ट हुए, आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम आया। ये चाइल्ड कार्ड यहाँ पर है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की हो सिचुएशंस पर, लेकिन सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल रहा। इस इंसान की फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट या फिर इस इंसान की कार्मिक तक हो सकती है। ओके, यहाँ पे मुझे पितृ दोष दिखाई दे रहा है, ना जाने किसके लिए है ये मैसेज गाइस, मुझे बस सुनाई दिया, सो मैंने आपको बोला किसी की लाइफ में यहाँ पे पितृ दोष है। अगर आप कोई पितृ को मनाने के लिए कुछ फॉर्मूला अपना सकते हैं तो ज़रूर अपनाइएगा गाइस, ठीक है। आप अपने घर परिवार के जो भी भूले बिसरे हैं, मतलब जो भी हैं, मैं नहीं जानती कौन है पितृ वगैरह, उनको ज़रा एक बार आप पूछें किसी ऐसे इंसान से जो कि इस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हों, जानकार वगैरह। बिकॉज आपकी हो सकता है किसी के लिए बहुत ही कम लोगों के लिए मैं कहूँगी, आपके जो परिवार के प्रीत वगैरह हैं, जो कि प्रीत उनको कहा जाता है, जो बॉय होते हैं जिनकी शादी नहीं होती ख़ानदान के, वो कुंवारे पर्सन, वो कुंवारे लड़के जो बिना शादी के मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो शांत हो जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया से जाने के बाद उनकी जो सोल होती है वो प्रीत में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा पाठ पूजा, ध्यान, पूजन मांगते हैं। तो अगर आप इनको नहीं देते हो ये सब, तो कहीं ना कहीं ये आपको कष्ट देते हैं, ठीक है। आपके परिवार में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, आपकी ज़िंदगी में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आपके परिवार में जो है वो इतने अच्छे से आपको वो खुशियां नहीं दिखाई देती हैं जितना आप एफर्ट लगाते हो, ठीक है। और कोई रिलेशन आपका नहीं बनता है, शारीरिक रूप से आप काफ़ी परेशान रहते हो, मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहते हो। आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ना आपको लगता है कि मर जाएंगे हम, इतनी परेशानियाँ। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो। नो आइडियाज़ की रीडिंग इसकी, मतलब ये जो एनर्जी है किसके लिए है, बट है किसी के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो आप एक बार पता ज़रूर करें, ठीक है। या आपके जो भी पर्सन है ना, उनके पास में कितनी भी बुरी एनर्जी रही हो, आने वाले टाइम में उनसे अच्छा अंडरस्टैंडिंग पर्सन आपको कभी नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में, वो जो मेंटेलिटी होती है मतलब आपके पार्टनर की बहुत पॉजिटिव होगी आपको लेकर। अबंडेंसी, बहुत लकी भी होगा आपके लिए आपका पार्टनर, बहुत ऑसम दिख रहा है गाइस मुझे यहाँ पर। और हो सकता है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं उनका अपना बिजनेस हो सकता है, अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस हो या आपका कोई जॉब हो। लेकिन यहाँ पे बहुत अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आने वाली है, हार्मनी आने वाली है, प्यार आने वाला है, ट्रू लव आने वाला है, शादी होने वाली है किसी की। यहाँ पे इंद्रधनुष पीछे दिख रहा है मुझे, इसमें पीछे है इंद्रधनुष। इंट्यूशन, इनर सोल, इनर वॉइस, ये फाइट कार्ड यहाँ पे क्यों है? Why is fight card here? Why is fight card here? साइलेंस। ओह वाओ, क्या मतलब आप कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे है फाइट और उसको किसने क्लैरिफाई किया है? साइलेंस ने। कंप्लीशन, क्लीनिंग द पास्ट। ओके, एंड देन ओके, आई saw a ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी रही है। आपके पर्सन काफ़ी लकी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपने जितना भी एफर्ट पास में लगाया था उसका रिजल्ट अब आपको फाइनली मिल रहा है यूनियन के रूप में। आपकी विश जो भी थी वो पूरी होने वाली है, यूनिवर्स आपके साथ में है, और जजमेंट जो है आपके साथ में होने वाला है कहीं ना कहीं। और आप बेहतर रहेगा कि इस दौरान अपने दिल की आवाज़ को सबसे ज़्यादा फॉलो करें, आप अपनी इनर वॉइस को सबसे ज़्यादा सुने इस वक्त। और अगर आपके पर्सन और आपके बीच में अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है मिलते टाइम या मिलने के दौरान कि बात बढ़ रही है, मतलब कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये लड़ाई के मूड में हैं, आपसे आप
आप शायद हो सकता है कि आपका भी थोड़ा सा टेम्पर हाई हो जाए, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि प्लीज़ आप ज़रा चुप रहें और ईश्वर करे कि आपके पर्सन भी कुछ ना कहें और आप दोनों के बीच में सब कुछ ऑसम रहे, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होते हुए आप आगे बढ़ें। बिकॉज ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है ये जो आप लोगों का सेपरेशन था वो आखिरी सेपरेशन था, एंड देन अब जो आप मिलेंगे वो फॉर एवर वाला मिलेंगे, मतलब हमेशा वाला, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको बस एक काम करना है अपने कंप्लीशन के लिए, अपने अबंडेंस के लिए और अपने जजमेंट के लिए। आपको यहाँ पर अपने दिल की आवाज़ को सुनना होगा, ओके। जिसके बाद आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक एक शांति सी, एक पीस आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अगर ऐसी सिचुएशंस हो भी रही होंगी तो आपके इनर वॉइस आपको बता देगी कि नहीं चुप रहो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो। लेकिन अगर आपकी वॉइस आपसे यानी कि आपकी इनर जो इंट्यूशन अगर आपसे बोल रही है कि नहीं बेटा शांत रहो, तुम्हारी भलाई इसी में है, तो आप यकीन मानिए आप शांत हो जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, देन आपकी लाइफ में सिचुएशन सॉल्व होगी। सो यहाँ पे आप साइलेंस को अपनाएं। थर्ड आई चक्रा, अपना इंट्यूशन, सब यही बोल रहे हैं आप, थर्ड आई चक्रा इंट्यूशन एक ही बात होती है। बिकॉज यहाँ पे आपको ये सब फॉलो करने की ज़रूरत है। बॉटम में देखिए टेम्परेंस है, तो बैलेंस बना कर रखिएगा अपने दिमागी गुस्से पर, ओके। बिकॉज यूनियन आपका होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता होने से, लेकिन दिमाग का जो गुस्सा है ना वो कब आप पे हाथ हो जाए वो खुद को नहीं पता, ओके गाइस। तो समझ के चलिएगा आगे, आपकी लाइफ में कंप्लीशन डेफिनेटली आने वाला है। थोड़ा बैलेंस बना कर रखिएगा अपने दिमाग में, अपने एनर्जी में और सब एनर्जीज में, ओके। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे रेजोनेट हुई या नहीं। मैं आपसे बोलूँगी अब अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा गाइस, ओके। और अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कमेंट करें ताकि मैं आपको नोट कर सकूँ और आपको फ्री पर्सनल रीडिंग के लिए चूज़ कर सकूँ, ओके गाइस। मैं आपसे बोलूँगी अब अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।